हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि इस समय जो आपका चल रहा है आईटीआई का एग्जाम चल रहा है, तो आईटीआई को एग्जाम को देखते हुए जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस तरह के कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि मॉडल पेपर के रूप में, और सारे चैप्टर से आपके क्वेश्चन कवर मैंने किया है। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये बहुत ही आज की जो वीडियो है नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें कहा जा रहा है कि पंखे की पत्ती को कम या अधिक करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? रोटर या स्टार्टर या रेगुलेटर या कैपेसिटर। तो इसको दोस्तों बोला जाता है रेगुलेटर, जो कि पंखे की जो स्पीड होती है अर्थात जो गति होती है, सीलिंग फैन की या किसी की बात करें तो उसको जो गति को कम या अधिक करे उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको रेगुलेटर बोला जाता है। ये आपका व्यवहारिक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सही हो जाता है सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसपे पूछा गया है कि अधिकतर विद्युतीय उपकरण किसके प्रभाव पर कार्य करते हैं? विद्युत के या ऊष्मा के या इंसुलेशन के या पोर्सिलीन के। तो विद्युतीय उपकरण की बारे में कह रहा है, तो विद्युतीय उपकरण जो आपके होते हैं ये किसके प्रभाव पे कार्य करते हैं? तो ऊष्मा के प्रभाव पे कार्य करते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि पोर्सिलीन किसका इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग पदार्थ है? विद्युत रोधी का या ऊष्मा रोधी का या ए व बी दोनों या कोई नहीं। इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है ऊष्मा रोधी। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है कि तापमान नियंत्रण के लिए ऑटोमेटिक प्रेस में किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मोस्टेट का या रोटर का या मोटर का या मैपेस्टर का। इसमें जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों उसको बोलते हैं थर्मोस्टेट का, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि गीजर का टैंक किस धातु में का बना होता है? कास्ट आयरन का या एल्युमिनियम का या कॉपर का या सिल्वर का। देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में मैंने देखा था कि बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि सर आप क्वेश्चन बताइए और आंसर बताइए। तो ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन दिक्कत आपको ही होगी, क्योंकि जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है वो आपको ऑप्शन ही करता है। क्वेश्चन तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन ऑप्शन पर जब ध्यान लगाएंगे तो सभी जो ऑप्शन होंगे एक ही तरह के आपको दिखेंगे, तो ये सबसे बड़ी आपकी कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसलिए मैं सारे ऑप्शनों को आपको रिपीट करता हूं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं, हर ऑप्शन को आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोला जाता है कॉपर। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ये किसके लिए? तो गीजर का टैंक के लिए पूछा गया कि किस धातु का बना होता है, तो ये आपका कॉपर का बना होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें पूछा गया है कि हॉट प्लेट की प्लेट किस धातु की बनी होती है? जो हॉट प्लेट होता है उसकी जो प्लेट होती है किस धातु की बनी होती है? तो ये बनी होती है माइल्ड स्टील की। बाकी आपको कंफ्यूजन करने के लिए कास्ट आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर यहाँ पर दिया गया है, लेकिन आपका माइल्ड स्टील यहाँ पर सही हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें पूछा गया है कि किस उपकरण को जोड़ने वाले 3 कोर केबल में हरे रंग की तार किसे लिए होते हैं? जो हरे रंग की तार होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है दोस्तों अर्थ बोला जाता है। काफी इजी क्वेश्चन है, तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि हीट कन्वर्टर में कितने वाट का ब्लोअर प्रयोग किया जाता है? 100 वाट का या 200 या 125 का या 150 का। तो इसमें हीट कन्वर्टर की बात कर रहा है, तो हीट कन्वर्टर के लिए दोस्तों 125 वाट यहाँ पर बोला जाता है, इसका ही प्रयोग किया जाता है ब्लोअर का। 125 वाट ब्लोअर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे, जिसमें पूछा गया है कि रेफ्रिजरेटर का मुख्य भाग क्या होता है? कंप्रेसर या डीप फ्रीजर या थर्मोस्टेट या कंडेंसर। तो इसको दोस्तों क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है कंप्रेसर, जो कि ऑप्शन में ए दिया गया है। ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, जिसमें पूछा गया कि भारतीय विद्युत नियम कब लागू हुआ? देखिए दोस्तों, भारतीय जो विद्युत नियम है ये जो आपका लागू हुआ 1956 में लागू हुआ। कब हुआ? 1956 में। और ध्यान रखिएगा एक और बात, भारत में यदि फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाए तो 50 ही हर्ट्ज होता है। कितना? 50 हर्ट्ज। इसको ध्यान रखिएगा, हर एक सवाल लगाते समय आपसे फ्रीक्वेंसी का मान पूछा जाएगा तो 50 हर्ट्ज ही आप बताइएगा, इससे अधिक या इससे कम नहीं होता है इंडिया में। चलिए
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय विद्युत नियम के अनुसार लो वोल्टेज कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, 100 वोल्ट से या 200 वोल्ट से या 250 वोल्ट से या 240 वोल्ट से। भारतीय विद्युत नियम के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया, तो 250 वोल्ट से अधिक नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि अतिरिक्त उच्च वोल्टेज कितने वोल्ट से अधिक होती है। 3000 यहाँ सॉरी 30,000 और यहाँ पर 32,000 वोल्ट दिया गया और यहाँ पर 35,000 और यहाँ पर 36,000 दिया गया है। तो ये कितने वोल्ट है, तो देखिए दोस्तों इसमें जो आपका वोल्ट है वो आपका 35,000 वोल्ट से अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। हाई यहाँ पर वोल्टेज की बात करें, हाई लेवल की, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं यहाँ पर 13 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस रूल के अनुसार कोई भी लाइव कंडक्टर या भाग खुला नहीं होना चाहिए। नियम 50 के अंतर्गत या नियम 30 या नियम 47 या नियम 48। ये जो होना चाहिए दोस्तों नियम आपका 50 के अंतर्गत कोई भी लाइव कंडक्टर या भाग खुला नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ा रूल है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नियम के अनुसार सभी चीज़ें जिन्हें विद्युत के कार्य में प्रयोग किया गया हो सभी अर्थ होनी चाहिए। नियम 50 या नियम 51 या नियम 52 या नियम 54। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि नियम 51, बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा नियम वोल्टेज नियॉन साइन के लिए है, जैसे कि नियम 70 या नियम 72 या नियम 71 या नियम 74। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नियम 71, सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें पूछा गया ट्रांसफार्मर से कि किस नियम के अनुसार सभी सक्रिय ट्रांसफार्मर से शुरू होने चाहिए। तो नियम 52 या नियम 71 या नियम 72 या 65। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है नियम 71, बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्न वोल्टेज और स्पैन की लंबाई 15 मीटर से कम होने पर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 136 किलोग्राम होनी चाहिए, यदि नियम किस पर लागू होता है। ये जो नियम है किस पे लागू होता है, क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये जो नियम होता है ओवरहेड लाइनों के लिए लागू होता है, मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन ही सबसे कन्फ्यूजन आपका क्रिएट करता है अधिक, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस जनरेटिंग स्टेशन का नाम बताइए जिससे विद्युत यूरेनियम द्वारा उत्पन्न की जाती है। जो विद्युत है वो यूरेनियम द्वारा उत्पन्न की जाती है, उस आपको क्या बताना है, उसका स्टेशन का आपको जनरेटिंग जो स्टेशन है, पावर जो स्टेशन है, उसका आपको नाम बताना है। इसमें आपका जो सही हो जाता है न्यूक्लियर जनरेटिंग जो स्टेशन होता है, ये आपका डी दिया गया है, तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें पूछा गया है कि उस उपकरण का अल्टरनेटर को चलाता है उसे खाली स्थान कहते हैं, मैंने कि उस उपकरण का आपको नाम बताना है जो कि अल्टरनेटर को चलाता है। काफी इजी क्वेश्चन है, सभी लोग बता सकते हैं, जिसको प्राइम मूवर के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में मुख्य ईंधन खाली स्थान होता है, पानी या कोयला या गैस या यूरेनियम। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिसको कोयला बोला जाता है, बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये दोस्तों अच्छे आज के कुछ यहाँ पर मॉडल पेपर के रूप में क्वेश्चन, उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद आएंगे तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।